श्री राम जय श्री राम। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुगाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं, जबकि वो नाच रहे थे। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माछ अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनत सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनि बर जैसे। आ गए देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे उलकुट इव चरनिन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखें और लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि ने मिलत अस सोई कृपाला, कनक तरह जनि भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो कि सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए हैं, टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हैं। तब मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविधि प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु सनु विनती मोरी, स्तुति करऊं कौन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खगोत अंजोरी। मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाड़ी चाप सर कटि तूड़ीणम, नौमि निमन निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संता सरोरुह कानन भानु। निश्चर करि वरुथ मृग राजा, श्रातु सदानो भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है,
संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। हे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदय मानस बाल मारालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।